जीत रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत जीत रहे हैं वो। और सरकार भी महागठबंधन की बनने जा रही है। खेसारी लाल ने भी चूंकि है तो वो इंसान, तो ऐसे शब्दों को जब वो सुने होंगे तो प्रतिक्रिया में ऐसे शब्द उनके मुंह से निकले। सर, पटना काफ़ी दिनों बाद आना हुआ है। रंग रूप अब कैसा देखने से लग रहा है? बिहार में विकास हुई है या नहीं? बिहार में बहुत बदलाव है और मैं हमेशा 2-3 महीने पे आता रहता हूँ और अभी चुनाव के सिलसिले में आया हुआ था। तो विकास तो देखिए निरंतर एक प्रक्रिया है, हर जगह विकास होता है। उसकी तुलना में हमारे बिहार में पटना में भी बहुत विकास हुआ है और मैं देख रहा हूँ कई बार तो ऐसा होता है कि नई जगह में नई संरचना कर दी गई है, मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ वो कौन सा था। तो अच्छा लगता है, काफ़ी कई अच्छा। भोजपुरी कलाकार इस चुनाव में मैदान में उतरे हुए थे। पवन सिंह हो गए, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन और खेसारी लाल यादव तो इस बार महागठबंधन में शामिल हैं। क्या लग रहा है, खेसारी लाल यादव को सफलता मिलेगी? जीत रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत जीत रहे हैं वो। और सरकार भी महागठबंधन की बनने जा रही है। खेसारी लाल यादव ने हाल में एक बयान दिया कि मेरी बीवी घर में है और अगर वो मार्केट में रहती है तो मैं उसका बहन जैसा सुरक्षा करता हूँ। उसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ। देखिए, विवाद तो कई तरह की है। हमारे आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने नचनिया बजनिया बोल दिया। मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों से, और आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपके आचरण को सराखों पे बिठाती है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और शायद प्रतिक्रिया में खेसारी लाल ने भी चूंकि है तो वो इंसान, तो ऐसे शब्दों को जब वो सुने होंगे तो प्रतिक्रिया में ऐसे शब्द उनके मुंह से निकले होंगे। साथ में निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को कहा कि उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है। आईफा जीता है रवि किशन ने, वो जीते, पहले ये सब कॉपी कर ले उसके बाद बात करें। देखिए, इस तरह की बात तो खेसारी लाल जी ने जीवन में क्या हासिल किया है? ये तो बहुत पुरानी कहावत है ना कि जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 5 उंगली आपकी तरफ उठती है। और वो एक कलाकार है, उसमें वो क्षमता है, उसके फ़ैन फॉलोइंग है और जिस तरह से उसके पब्लिक मीटिंग में जनता उमड़ी है, तो किसी की डिग्री होने या न होने से उसकी काबिलियत पे या उसकी पहचान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खेसारी जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सर, ये काफ़ी पर्सनल भी ये बैटल छिड़ गया। खेसारी लाल यादव ने यहाँ तक कह दिया कि एनडीए के जो कलाकार हैं सनातन का नाम लेते हैं और दो दो तीन तीन शादी किए हुए हैं। खेसारी जी को भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, बहुत गलत किया है उन्होंने। और किसी की व्यक्तिगत जीवन से राजनीति को जोड़ना या वो किस क्षेत्र में क्या कर रहा है इसके लिए राजनीति को जोड़ना, ये उचित मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तेज प्रताप यादव इस बार आए हुए हैं मैदान में आरजेडी से अलग होके। क्या लग रहा है, तेज प्रताप यादव अपना झंडा गाड़ पाएंगे? देखिए, तेज प्रताप जी के बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं है, ना उनके राजनीतिक सफ़र में। हाँ, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी, जिनको मैं आदर से भैया बोलता हूँ, तो उनकी जानकारी है। तेजस्वी जी जो मेहनत कर रहे हैं, आए दिन अखबारों में आता है, मीडिया में हम देखते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनते हैं। लेकिन तेज प्रताप जी के बारे में कभी राजनीतिक जीवन की प्रतिक्रिया सुनने को नहीं मिलती। उनके व्यक्तिगत गतिविधियों पे प्रतिक्रिया मिलती है, लेकिन वो, मुझे लगता है कि दिल के बड़े साफ इंसान हैं वो। उनमें एक बचपना है, बच्चों की तरह उनका दिल है, इसलिए वो दूसरी ही दुनिया में मग्न रहते हैं, ऐसा मुझे बाहर से दिखाई देता है। व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, इसलिए मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर सकता। लालू प्रसाद यादव जी के लिए कुछ कहना चाहिएगा? वो आदरणीय है, सम्मानीय हैं और जिस तरह की ज़िंदगी, जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, और विशेषकर गरीब गुरबा लोगों के लिए, दबे कुछ लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ दी है, उनकी लड़ाई को मैं सर आँखों पे बिठाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आए थे तो उन्होंने कट्टा पे कहा था कि अगर महागठबंधन सत्ता में आती है तो कट्टा का सरकार आएगा। जी हाँ, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या पूरे विश्व के किसी प्रधानमंत्री से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पहली बार सुन रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि
किसी प्रधानमंत्री के स्तर के लिए ये उचित नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू।